जय जय श्री राधे। जैसा कि हम भोलेनाथ जी के दरबार में बैठे हुए हैं, तो गुजारिश करूंगा भोलेनाथ जी को रिझाने के लिए हम एक पद लेके आए हैं आपके समक्ष। पद है श्री सूरदास जी महाराज का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी प्यारी श्री राधा रानी सरकार से बुलाते हुए इस तरह से, सुनिए पद को। मेरो मुख नीको कि तेरो राधा प्यारी, मेरो मुख नीको कि तेरो राधे प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नयनी, दर्पण ले बैठो मृग नयनी। साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो वृषभानु दुलारी। मेरो मुख नीको कि तेरो श्यामा प्यारी, मेरो मुख नीको कि तेरो श्यामा प्यारी। तो फिर श्री राधा रानी सरकार अपने प्रिय मदन मोहन जी से कहती हैं कि हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अरे आप हमसे क्या कहते हैं? देखिए ना, हम तो गोरे हैं और आप श्याम वर्ण के हैं, काले हैं, तो कौन किसका मुख नीका होगा, किसका मुख सुंदर होगा? फिर से, मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद्र उजियारो। तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी। मेरो मुख नीको कि तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको कि तेरो राधे प्यारी। जब ये भाव किशोरी जी के द्वारा कहा गया तो ठाकुर जी रुष्ट हो गए। अब किशोरी जी उनको मना रही हैं और कह रही हैं कि जग रूठे तो रूठे, पर हे मोहन आप मत रूठना। कैसे मना रही हैं कि तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरे नयन में मोटो मोटो कजरा। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। कह रही है कि आपके नयनों में मोटा मोटा काला काजल लगा हुआ है। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपने हमें अमावस की रात तो कह ही दिया, अब मोटो मोटो कालो काजल कह के आप हमें कौन सा हमारे गुण बखान रही हो? हम तो वैसे ही अमावस की रात की जैसे काले हैं। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। फिर क्या कहती हैं?
अरे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने हमें काला तो कह ही दिया, अब क्या काजल की बात करके हमें क्या बता रही हो आप? और कोई उपमा बताओ। चलो अच्छा बताओ, आपके नयनों में क्या है? आपके नयनों में क्या है? तो श्री राधा रानी सरकार कह रही है, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। और फिर क्या कहती है श्री राधा रानी सरकार कृष्ण भगवान को मनाते हुए कि देखो, आपने तो नख पर गिरवर धारण किया था और हम आपसे भी ज्यादा प्रतापी हैं। सुनोगे हमारा प्रताप? उनके ऐसो कहा प्रताप कर दिया तुमने, हैं? हमने तो नख पे गोवर्धन कैसे कैसे धारण करो, तुमने कहा कर लिया ऐसो प्रताप। अच्छा सुनाते हैं, तुम तो नख पर गिरवर धार्यो, तुम तो नख पर गिरवर धार्यो, हम उर धार रही गिरधारी, हम उर धार रही गिरधारी। हे सूर श्याम या छब की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नयनों से जात न टारी, इन नयनों से जात न टारी। फिर अंत में राधा रानी सरकार ने क्या बोला श्री कृष्ण भगवान से कि आपने तो अपने नख पर गिरधर आप कहलाते हो, आपने गिरवर धारण किया था अपने नख पर, परंतु हम उससे भी ज्यादा प्रतापी इसलिए हैं कि हमने गिरवर धरण को ही अपने हृदय में धारण कर लिया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।